हेलो, मेरी ऑडियो सबको क्लियर है ना? जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर मुझे बताइए मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? जल्दी जल्दी आके कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड नाइट कुछ भी कमेंट कर दीजिए। मुझे मेरी ऑडियो की क्लैरिटी बता दीजिए प्लीज़। ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ऑडियो क्लियर आ रही है मेरी। ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ऑडियो क्लियर आ रही है मेरी। Today's my webcam is not working, that's why I can't show my video to you. बट हमने कल जो टॉपिक्स किए थे आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार आ जाइए सब कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कुछ भी लिख दीजिए ताकि मैं देख सकूँ और अपना हम क्लास आगे कर सकें। गुड इवनिंग, क्लियर है मैम? एक बार सब आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सबका, आफ्टर दैट वील स्टार्ट। 1 to 2 minutes, ओके। So this is our Instagram profile. You can follow us on Instagram also, okay? And this is our timetable for PGT and TGT. This is our CTAT new batch for every section. CTAT का है ये नया बैच है। ये PGT TGT के लिए जो फुल कोर्सेज अब नए स्टार्ट हुए हैं वो सब हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, एनरोल करना हो तो so you can join it. कल हमारा संधि खत्म हो गया था। आज हमारा नया टॉपिक है वाक्य परिचय। तो किस किस को वाक्य परिचय के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस किस को वाक्य पता है, वाक्य परिचय क्या होता है। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस को वाक्य से रिलेटेड चीज़ें पता है, वाक्य परिचय क्या होता है। किस किस को वाक्य की नॉलेज है कि वाक्य क्या होता है, कभी पढ़ा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। ओके, मैं बताती हूँ वाक्य क्या है। देखो, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। मतलब अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ, शब्दों का समूह है जिससे बात समझ आ जाए वो वाक्य है। ठीक है। दूसरे शब्दों में विचार की पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह मतलब को वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर अपने विचारों को किसी को बताना है, अपनी अपनी सोच को प्रकट करना है, अपने भावों को प्रकट करना है, तो वो पद का समूह है, वो वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे उपेक्षित अर्थ प्रकट
हो वाक्य कहलाता है। मतलब जो सार्थक शब्द होते हैं, जो नॉर्मल शब्द होते हैं, उनको व्यवस्थित मतलब सही से व्यवस्थित करके, सही से लगा के, सही से उनका यूज़ करके, जो उनका ग्रुप होता है उसके अर्थ, जो उसका अर्थ प्रकट होता है वो वाक्य है। मतलब जो हम बात कहते हैं, अगर वो आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, बात करने का साधन अगर वाक्य नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, विचार की पूर्णता से प्रकट करने वाला एक क्रिया से युक्त पद समूह है को वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में क्या है, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो वो वाक्य है। ठीक है, इतना समझ आया सबको, वाक्य किसे कहते हैं, ये क्लियर है ना सबको। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं। हाँ, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वाक्य के दो भेद हैं। जैसे फर्स्ट है उद्देश्य सब्जेक्ट, और सेकंड है विधेय प्रेडिसिकेट। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के बिना हमारा वाक्य, हमारी बात पूरी नहीं है। अगर उद्देश्य ही नहीं है किसी बात का और विधेय प्रेडिसिकेट, जैसे कि अभी मैं बताऊंगी वो क्या होता है। अगर जैसे हम इंग्लिश में करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये इंग्लिश के वाक्य हैं, इंग्लिश के टेंसेस हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, उद्देश्य यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वाक्य के दो कितने भाग हैं, दो भाग है। कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, इतना समझ आया सबको। ठीक है, वाक्य के कितने भाग हैं, दो। अब फर्स्ट, उद्देश्य क्या है, वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब जिसके बारे में बात करी जाए वो आपका सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब किसी जिसकी बात हो रही है, जिसके ऊपर हो रही है, उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, किसकी बात हो रही है, पूनम की। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पूनम। सचिन दौड़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सचिन। ठीक है, इतना समझ आया। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इतना समझ आया कि नहीं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्लियर है मैम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात करी जाए वो सब्जेक्ट है। उद्देश्य के दो भाग है, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। ठीक है, उद्देश्य के कितने भाग है, दो। कितने, दो। फर्स्ट क्या है, कर्ता, सेकंड है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित। कर्ता मतलब मेन जिसकी बात होती है, फिर सेकंड का मतलब है विशेषण, मतलब वर्ब, कि वो क्या कर रहा है, कर्ता से संबंधित, कि बात सारी एक सब्जेक्ट के आसपास घूमेगी। एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन सब उस पे ही होंगे जो करता है, मेन सब्जेक्ट के। ठीक है, इतना समझ आया सबको। वाक्य हमेशा दो चीजों के आसपास घूमता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य आपका सब्जेक्ट होता है, जो जिसके बारे में और जिससे रिलेटेड जिसकी बात हो। ठीक है, कर्ता से संबंधित, कर्ता का विशेषण, और कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करता है, जिसके बारे में बात करी जा रही हो। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको। इतना समझ आया ना।
गुड इवनिंग, यस, ओके, गुड इवनिंग भूमिका। ठीक है। सेकंड है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य का जो विषय है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो भी बात करी जाए वो क्या है आपका विधेय। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, यहाँ पे क्या आपका विधेय है, किताब की। पूनम क्या करती है, किताब पढ़ती है। ठीक है। जैसे पहले में देखा था सचिन दौड़ता है, तो सचिन क्या करता है, दौड़ता है, तो विधेय क्या हुआ, दौड़ना। मतलब वर्ब है यहाँ पे विधेय। वाक्य में हिंदी में वैसे वर्ब को क्रिया बोलते हैं, लेकिन वाक्य परिचय में वर्ब को विधेय बोलते हैं, क्रिया को विधेय बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जो भी उद्देश्य है, मेन आपका सब्जेक्ट, जो उसके बारे में जो भी कहा जाए वो आपका विधेय है। ठीक है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक स्लाइड पे एक एक सेकंड रुक के फिर उसको चेंज करूँगी कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य परिचय क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट बाद चेंज करूँगी, फिर 1 मिनट बाद से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। वाक्य के 2 भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात होती है। ठीक है। और बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य होता ही नहीं है, वाक्य अधूरा होता है बिना सब्जेक्ट के। वाक्य के कितने भेद हैं और उद्देश्य के कितने भेद है, 2। कौन कौन से, कर्ता, कर्ता का विशेषण, कर्ता से संबंधित, कर्ता का विशेषण, कर्ता से संबंधित। मेन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही बात होगी, सब्जेक्ट की ही बात होगी। कर्ता विशेषण सब उसके बारे में होगा। अगर सब्जेक्ट है तो आपका वाक्य है। ठीक है। बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य नहीं होता। विधेय, उद्देश्य के विषय जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या विधेय है, किताब। ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे शब्दों में। वाक्य के उद्देश्य को अलग करने के लिए वाक्य में जो भी विशेष रह जाए, शेष मतलब बाकी रह जाए, वह विधेय कहलाता है। मतलब वाक्य के उद्देश्य को अलग करने के लिए जो भी बच जाए ना, उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर गई है। ठीक है। क्या कि यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की। ठीक है। बाकी जो बचा अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते उधर गई है, वो आपका विधेय है। ठीक है। जो उद्देश्य के बाद रह जाए वो आपका विधेय है। इतना समझ आया ना सबको। 2 भेद हैं। हाँ हाँ भूमि, 2 भेद हैं। ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट के बाद ही इसे चेंज करूंगी, जब तक सब लिखेंगे नहीं तब तक। कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके ओके मैम, ओके, सो मे बी क्लियर है। देख लो इसको, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है।
विशेष, विशेष है आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय जो होता है किंतु उद्देश्य छिपा हो जाता है। विशेष मतलब जो विशेष होता है, जो अलग होता है, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्यों में उदय जो तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। मतलब जो भी आज्ञा सूचक रहते हैं, आज्ञा सूचक मतलब कुछ भी, वहाँ जाओ, यहाँ खड़े रहो, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना अनिवार्य है, तो वहाँ क्या होता है, विधेय तो होता है लेकिन उद्देश्य छिपा होता है, पूरी बात नहीं होती, ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे बोली जाती है लेकिन आप समझ जाते हैं कि हाँ वहाँ जाना मना है, ठीक है। ऐसे इतना समझ आया कि उदय, विधेय और विशेष क्या है। विशेष भी एक वाक्य का पार्ट है, मैं उसमें ऐड करना भूल गई, आप इसे यहीं से लिख लेना। ठीक है, जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ आ जाओ, ऐसे वाला, ठीक है। विधेय के भाग, विधेय के 6 भाग हैं। विधेय के 6 भाग होते हैं, क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, 5th है पूरक और 6th है पूरक के विशेषण। कितने भेद है, 6। क्या क्या? फर्स्ट क्रिया, मेन जब तक क्रिया नहीं होगी कुछ नहीं होगा, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण है कर्म से संबंधित, पूरक, पूरक के विशेषण। जैसे वाक्य है, ये उद्देश्य है और ये विधेय है। गाय घास खाती है, उद्देश्य क्या है, सफेद, विधेय क्या है, घास खाती है, ठीक है। यहाँ पे गाय होगा, गलती से यहाँ सफेद है, ठीक है। सफेद गाय हरी घास खाती है, यहाँ पे क्या उद्देश्य होगा, गाय सफेद, सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा, हरी घास खाती है, ठीक है। ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एक गलती से है यहाँ पे, गाय घास खाती है, यहाँ पे होगा गाय, सफेद गाय हरी घास खाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सफेद। उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय क्या है, जिस सब्जेक्ट जो कर रहा है उसको विधेय कहते हैं, ठीक है। क्रिया, इन शॉर्ट क्रिया। ये समझ आया ना सबको? यस मैम, क्लियर है, ओके। सो सफेद कर्ता विशेषण है, गाय कर्ता उद्देश्य है, हरी विशेषण कर्म है, घास कर्म विधेय है, खाती क्रिया विधेय है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट के बाद ही चेंज करूंगी, पूरा टेबल बनाओ। और यहाँ पे गाय होगा और यहाँ पे सफेद होगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। उद्देश्य में जहाँ पे सफेद गाय है वहाँ पे सफेद आएगा, जहाँ पे ओनली गाय है वहाँ सिर्फ गाय आएगा, ठीक है। ये सफेद क्या है, कर्ता विशेषण, गाय कर्ता उद्देश्य, मेन जिसके बारे में बात हो रही है। विशेषण क्या है, उसकी विशेषता कि गाय कैसी है। विशेष कर्म मतलब विशेषण का कर्म कि वो क्या कर रही है। घास कर्म विधेय, जो विधेय जो बचाव का क्रिया खाती है, विधेय, विधेय मतलब जो बच जाए, ठीक है। वो भी आता है इंपॉर्टेंट वाक्य में, लेकिन वो बचा होता है, शेष होता है, ठीक है। मेन क्या है आपका, कर्ता विशेषण, कर्ता उद्देश्य, विशेष कर्म, ठीक है। इतना समझ आया ना सबको? कुछ नहीं समझ आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। वाक्य के भेद, अब वाक्य के भेद, वो वाक्य के भाग थे, वाक्य के भेद है। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। कितने भेद है, 3। साधारण या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, यस मैम आ गया समझ, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, 3। कितने भेद है, 3, याद रखना। सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
किसी को कुछ भी डाउट हो कहीं भी या दोबारा समझाना हो कुछ तो पूछ लेना, बता देना, मैं उस स्लाइड पे दोबारा कर दूंगी। क्लियर है मैम? ओके, सो आगे करते हैं। पहला है कंपाउंड सेंटेंस, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है एक कर्ता होता है वो क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस, साधारण या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय होता है, विधेय मतलब जो शेष रह जाए, वर्ब मतलब, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में सिर्फ एक क्रिया हो एक कर्ता हो और उन्हें ही साधारण वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल उद्देश्य ही हो एक ही विधेय हो उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, साधारण मतलब सिंपल कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसमें से एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, तो यहाँ पे बिजली क्या है? उद्देश्य, और विधेय क्या है? पानी। बिजली चमकती है और पानी बरसता है क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है, दोनों के यहाँ पे कर्ता एक ही विशेषता है और एक ही कर्म है। ठीक है, मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब अगर एक ही वाक्य है उसमें अधिक वाक्य मिले हों और सिर्फ एक ही उपवाक्य हो, बाकी सब उस पर आश्रित हो, मतलब एक जने की बात हो लेकिन बाकी सब जो पूरा वाक्य है उस पर आश्रित हो, उस पर डिपेंड हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे दूसरे वर्ड्स में बताऊं तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक वाक्य में अगर किसी की बात हो रही है और उस पर सारा वाक्य डिपेंड कर रहा है, एक से अधिक चीजें डिपेंड कर रही, तो वो आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, जैसे यहाँ कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ठीक है, बात किसकी है? महाप्रतापी राजा भोज की। ठीक है, और सबकी बात होगी कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और दूसरे आश्रित गौण उपवाक्य हो, और गौण मतलब जो दिखाई ना दे, जो आश्रित हो, उपवाक्य होता था जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि हो, मिश्रित हो, मिले जुले वाक्य कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे भी जो, की, क्योंकि, परंतु, जैसे, अथवा सब कुछ आए वहां पर मिश्रित वाक्य है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट के बाद ही स्लाइड चेंज करूंगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ कहीं डाउट हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लेना। MCQ भी करवाया करो मैम, ऐसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर अच्छे से किया जाएगा। बुक में भी यही है मैम। हाँ, ओके, ठीक है, मैं करा दूंगी। ठीक है, ये लिख लो, मैं 1 मिनट बाद ही चेंज करूंगी। कोई डाउट हो तो पूछ लो। मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य में कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी पूछ लो। थैंक यू मैम, यू आर वेलकम विहाना। ठीक है, ये भी लिख लो। ये दूसरे शब्दों वाला सारा, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना,
जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, ये आते हैं पेपर में, पूछे भी जाते हैं। फिर इसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वाक्य परिचय, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेट करें। बात किससे होती है? वाक्य को जोड़ने से वर्णों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद है? 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का एग्जाम्पल देखो, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट। बिना उद्देश्य, बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य नहीं है, वाक्य अधूरा होता है। विधेय में क्या होता है कि एक तरीके से इन शॉर्ट वो वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हम उसे प्रॉपर वर्ब ना कह के थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि वो वर्ब जैसा काम करता है। ठीक है, उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात हो वो उद्देश्य, ऑब्वियस सी बात है। सरल शब्दों में बताऊं तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात होती है उसे उद्देश्य कहते हैं, सबको पता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है, तो उसमें पूनम और सचिन क्या हो गए? आपके उद्देश्य हो गए। क्यों? क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। उद्देश्य के भी 2 भाग है, कंफ्यूज मत होना। वाक्य के 2 भाग है, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य के भी 2 भाग है, कर्ता, कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। ठीक है, कर्ता है तो उसकी विशेषता जरूर होगी या उसे संबंधित कार्य जरूर होगा। ठीक है, सेकंड है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, उद्देश्य के बारे में जो भी बात हो उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे पूनम पढ़ती है तो पढ़ती यहाँ पे क्या हो गया? किताब पढ़ते, तो किताब क्या हो गया यहाँ पे? विधेय। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। मतलब वाक्य के उद्देश्य के कर्ता के बारे में जो बात हो जाए उसके बाद जो बाकी रहता है, जो रह जाता है, उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर गई है। ठीक है, इसमें विधेय है लंबे लंबे बालों वाली लड़की। अब आया थर्ड पॉइंट, विशेष। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कहीं मंदिर में जाते हैं, वहाँ लिखते हैं यहाँ जाना निषेध है, यहाँ आना अनिवार्य है, यहाँ पे नहीं आ सकते, नो एंट्री का बोर्ड रहता है। तो वहाँ क्या होता है, मेन एक इंसान को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कहा जाता, सबको कहा जाता है। वहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन उद्देश्य होता है, वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे वहाँ जाओ, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसे। विधेय के भाग, फर्स्ट है क्रिया, सेकंड है क्रिया के विशेषण, थर्ड है कर्म, फोर्थ है कर्म के विशेषण, फिफ्थ है पूरक, सिक्स्थ है पूरक के विशेषण। वाक्य गाय घास खाती है, यहाँ पे उद्देश्य होगा आपका गाय और विधेय होगा घास खाती है। वाक्य गाय, सफेद गाय हरी घास खाती है, उद्देश्य होगा सफेद और विधेय होगा हरी घास खाती है। सफेद होगा आपका कर्ता विशेषण, गाय होगा कर्ता उद्देश्य, हरी होगा विशेषण कर्म, घास होगा कर्म विधेय और खाती है होगा क्रिया विधेय। ठीक है, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य।
सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कर्म और एक उद्देश्य हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें ज़्यादा उद्देश्य और ज़्यादा लोग नहीं हो, ज़्यादा कर्ताओं कर्मों की और उद्देश्य की बात ना हो रही हो, उन्हें कहते हैं सिंपल सेंटेंस। मिश्रित उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य विधेय रहते हैं। हाँ, मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में से एक वाक्य अधिक मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक चीज पे सब चीज डिपेंड हो, उपवाक्य सिर्फ एक हो लेकिन उस पर आश्रित बहुत सारे वाक्य हों। ठीक है, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मैं बहुत हौच पौच करा के कराऊँ काम और आप डाइसी हो जाएं, पजल में आ जाए कि इतना तो करा दे, इतना कैसे कराओ, इतना कैसे होगा। ऐसे नहीं होता। मैं आपको धीरे धीरे ही कराना चाहूँगी ताकि आपका सब्जेक्ट कंसर्न पे ज़्यादा ध्यान जाए। ठीक है। सो आई वांट टू टेल यू दैट हमारे फिलर फॉर्म पे पीजीटी और टीजीटी के लिए फुल कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 15 अगस्त से हो चुके थे। सीटेट के लिए भी स्टार्ट हो गए हैं। जिसको भी क्लासेस लेनी हो, 9 बजे एसएसटी की होती है, 10 बजे मैथ्स की, 1 बजे जनरल इंग्लिश, 1 बजे संस्कृत की भी होती है, सीडीपी की 3 बजे, 4 बजे रीजनिंग की, 6 बजे इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर 7 और 10 बजे आपकी जनरल हिंदी की। ठीक है। पीजीटी टीजीटी के वो फुल कोर्स आपको मैंने बता दिया। आपका अगर कोई फीडबैक है, इफ़ यू वांट मी टू कैसे भी, जैसे आप चाहो कि मैम ऐसे पढ़ाए हमको ऐसे पढ़ाए, तो आप इस नंबर पे या आप एक मैसेज कर देना कि जनरल हिंदी की क्लास ऐसी होनी चाहिए या जनरल हिंदी क्लास हमें अच्छी लगती है। ऐसे कुछ भी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। प्लीज़ गालियाँ मत देना कि कभी कुछ लिख के भेज दो, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है वो, अगर आपका जैसा भी अच्छा फीडबैक है, इफ़ यू वांट मी टू गिव 5 स्टार देन टेल हिम। वो जो कोऑर्डिनेटर है फिर हमको वो अच्छा बोलते हैं। सो एवरीवन नो व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू। ठीक है। सो आई एम नॉट टेकिंग योर टू मच टाइम टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। कुछ अगर ऐसा हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ गो एंड आस्क, मुझसे पूछो। आई एम हेयर। मैं भी 2-3 मिनट के लिए हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, पूछ लो। कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो पूछ लो। विहाना जी, भूमि जी, किसी को कुछ भी डाउट है, जो भी मेरी लाइव देख रहे हैं, देखते हैं, कुछ भी डाउट है कैसा भी, प्लीज आस्क मी। आई एम ओनली हियर फॉर यू। मैम ट्रिक्स भी बताया करो। ट्रिक्स ना मैं लास्ट में बताऊंगी, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, ताकि आपको पता चले कि मैं किसके बारे में, किस ट्रिक्स के बारे में बात करूँ। जब तक आपको सब्जेक्ट कंसर्न किया किसी की नॉलेज नहीं होगी, मैं ट्रिक्स कैसे बताऊँ। ट्रिक्स तो मुझे 1 दिन लगेंगे बताने में, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ें पता हो ना कि किसके ट्रिक्स कैसे बता रही हूँ। ठीक है। सो गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, कल मिलेंगे। ओके। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ लेना। सो गुड नाइट, बाय, सी यू। ओए